हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सखी संगीत। तो आज मैं एम्स हॉस्पिटल में जा चुकी हूं और यहाँ मेरा तीसरा विजिट है। तो यहाँ मैं ये देखिए हमारा फिजियोथेरेपी का है सिस्टम। तो फिजियोथेरेपी भी हो रही है और यहाँ आज डॉक्टर से भी मिलना है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ और ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू है। और वैसे तो मुझे जाना था न्यू बिल्डिंग राजकुमारी में, बट मैं पहले सीधा यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ पहले से ही ट्रीटमेंट था हमारा और यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ देखिए बाहर का भी एरिया बहुत अच्छा है। बादल काफ़ी छाए हुए थे, बट मैं सुबह पहुँच गई वहाँ। करीब 9:30 बजे में पहुँचना था और मेरे दर्द तो खैर था ही बहुत। और यहाँ ठीक हमारे डिपार्टमेंट के ठीक सामने है अमृत ओपीडी, अमृत केमिस्ट, जो यहाँ 60% लेस पे मेडिसिन मिलती हैं। वैसे यहाँ गवर्नमेंट भी है और गवर्नमेंट में जो दवाइयाँ नहीं होती हैं वो यहाँ मिल जाती हैं। तो ठीक सामने ही डिपार्टमेंट के है ये। तो यहाँ पे मैं उतर के, यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधा भी है और वेटिंग रूम भी है। अगर भीड़ भाड़ होती है तो एक वेटिंग रूम बनाया गया है, पहले नहीं था, ये अभी नई सुविधा निकली है। तो वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं और उसके बाद में जो पर्ची बनती है, कार्ड बनता है, तो उसका नाम वहाँ आ जाता है। मैं यहाँ जा रही हूँ अपने कार्ड पर एंट्री कराने के लिए। तो ये सामने जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे कार्ड पे एंट्री होती है और उसके बाद वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है। वहाँ जा कर के नाम अनाउंस होता है और उसके बाद में अंदर डॉक्टर के पास विजिट होता है। तो मैं यहाँ जा रही हूँ वेटिंग रूम में बैठने के लिए, क्योंकि ये सामने वेटिंग रूम बनाया है, बट पहले नहीं था। पहले बस बाहर लोग ऐसे ही घूमते रहते थे, बैठ जाते थे, बट ये सुविधा काफ़ी अच्छी है वेटिंग रूम की। तो यहाँ पर वो कार्ड बन कर के अंदर रख लेते हैं और यहाँ मेरे को भेज दिया गया है। अब मैं यहाँ अंदर जा चुकी हूँ डॉक्टर के रूम में, डॉक्टर से मिलना है। तो वहाँ पर जा कर के थोड़ा सा भीड़ भाड़ तो होती है, बट फिर भी इस डिपार्टमेंट में कम भीड़ होती है। तो ये मेरे डॉक्टर का रूम है और अभी मेरा नंबर नहीं आया है, मैं बाहर बैठ गई हूँ। मेरा नंबर आने वाला है क्योंकि डॉक्टर खुद आकर के बाहर अनाउंस करता है। तो यहाँ मैं बैठी हूँ, देखिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि आप जा कर के डेक्सा करा के आएँ। तब मैं जा कर के देखता हूँ, क्योंकि दर्द बंद नहीं हो रहा है। जब तक मैं एक टैबलेट दी है जीरोडॉल की, तो वो खा लेती हूँ, उससे पेन बंद हो जाता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। तो जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ तो यहाँ देखें बारिश भी होने लगी है। अब और भी डर लग रहा है कि चलती हूँ, क्योंकि ये पत्थर जो है टाइल लगी हुई हैं, तो डर ये लगता है कहीं पैर फिसला दोबारा गिरी तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो मैं आगे ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, बस यहाँ खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ सामने जो गाड़ियाँ दी हैं ये सरकार ने प्रोवाइड की हैं। तो हर 1 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है। अब उस पर बैठ कर के मैं न्यू बिल्डिंग में जाऊंगी। तो न्यू बिल्डिंग के लिए मुझे भेजा गया है। अब बस यहाँ पे आकर के बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। न्यू बिल्डिंग से ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग से न्यू बिल्डिंग, क्योंकि काफ़ी दूर है, करीब 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर दूर तो पैदल तो नहीं चल सकते हैं। तो ये गाड़ियाँ अच्छे से प्रोवाइड की हैं, गाड़ियों से जाओ, एक भी पैसा नहीं लगता है। अगर अपने कन्वेंस से जाएंगे तो ऑटो वाले भी वहाँ मिलते हैं, जिसको जल्दी पहुँचना होता है तो ऑटो वाले करीब 20 रुपये लेते हैं, तो वो पहुँचा देते हैं। तो यहाँ 1 मिनट के बाद तो गाड़ी आती है, तो इसलिए जो है ना मैंने अपनी गाड़ी ली और मैं यहाँ जा रही हूँ न्यू बिल्डिंग में राजकुमारी ओपीडी, जो पहले ओल्ड बिल्डिंग में था, वो कोरोना पीरियड के बाद में यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है करीब 2 किलोमीटर दूर। तो यहाँ काफ़ी अच्छा ये हॉस्पिटल बन गया है। राजकुमारी ओपीडी बहुत अच्छी है, सारी सुविधाएं हैं। तो कार्ड वगैरह जो है यहीं बनते हैं, फिर यहाँ से ओल्ड बिल्डिंग के लिए रेफ़र करते हैं। तो मैं वहाँ जा रही हूँ। चलने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जब मैं चलने लगूँगी तो इतना दर्द नहीं होगा, बट जो पीछे की पसलियाँ हैं, जो शायद में देखो पीछे से दिखाई पड़ रहा है ना बैक से सॉइलिंग, तो उसमें पसलियाँ ऐसे लगती हैं कि आपस में एक दूसरे में फंस चुकी हैं। तो दर्द काफ़ी तेज़ हो जाता है। जब कमर में थोड़ा सा बंद होता है तो पसलियों में होना शुरू हो जाता है, और पसलियों में थोड़ा बंद होता है तो कमर में आ जाता है। अब मैं यहाँ राजकुमारी ओपीडी में आ गई हूँ। तो यहाँ सभी के कार्ड बनते हैं, कार्ड पर एंट्री होती है, उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास रेफ़र कर देते हैं। तो जो मुझे डेक्सा के लिए दिया है, अभी मैंने वहाँ जाना है
और यहाँ हमारे जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। तो मैं वहाँ जाऊँगी, देखती हूँ कहाँ पर हमारी रिपोर्ट मिलती है। बस यहाँ थोड़ा चक्कर तो लगाने पड़ते हैं, थोड़ी सी मेहनत तो है, बट काम अच्छा होता है। ये है कि पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो तब तो इमरजेंसी में जाओ, अगर सीरियस नहीं है तो आप ओपीडी में जा कर के अपना काम आसानी से करा सकते हैं। बट चलने के लायक आप हों तब आपका काम अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, इससे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। तो एम्स में ऐसी अब मारा मारी नहीं है, पहले तो बहुत ज़्यादा मारा मारी थी, बहुत परेशानियाँ थी। बट ऐसा नहीं है, पहले काफ़ी लंबी एक लाइन लगती थी, लेकिन अब ऐसा एक लाइन नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट से बना दिए हैं सामने से। तो आपका नंबर जैसे आप अगर बच्चे हैं तो बच्चे की लिस्ट में है। अब यहाँ से मैं फिर से चल पड़ी हूँ, राजकुमारी ओपीडी से निकलने के बाद में अब फिर से ओल्ड बिल्डिंग में जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बताया है कि आपने डेक्सा करवाना है। और यहाँ पे जाने के बाद फिर से मुझे वही गाड़ी लेनी है, क्योंकि यहाँ बारिश तो हो चुकी है, थोड़ा फर्श भी थोड़ा गीला है, तो संभल के चलना पड़ रहा है। यहाँ से जाने के बाद वैसे तो ऑटो मिल जाते हैं, लेकिन ऑटो के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। अब यहाँ से जहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं उसी गाड़ी की लाइन में मैंने लगना है। तो ये साइड से होकर के जाना पड़ रहा है, और इधर से गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि गाड़ी हर जगह नहीं रुकती, उसका स्टाफ हर जगह नहीं होता है। एक लाइन सा बना देते हैं और उस लाइन में लग कर के अपनी बारी का इंतज़ार करो और अपनी बारी से फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो यहाँ बादल काफ़ी आए हुए हैं, बारिश तो बंद हो गई है बट मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो यहाँ मैं देखिए लाइन में लगने जा रही हूँ। यहाँ काफ़ी लंबी लाइन है, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा मेरा लेट नंबर आएगा। मैंने ये देखा सामने पार्क, और पार्क में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट थे। तो ये समझ लिए मैं ठहरी हूँ नेचर लवर, मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। सोचा गाड़ी तो आ ही रही है हर एक मिनट पे, और सारी जितनी पब्लिक है वो जा रही है हर एक मिनट के बाद। काफ़ी लंबी लाइन थी, तो मैं चली गई हूँ प्लांट के पास। यहाँ मैंने देखा काफ़ी बड़े बड़े प्लांट भी हैं, छोटे प्लांट भी हैं। तो एक जो बड़ा प्लांट है उसमें बैगनी कलर के सामने दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी दूरी पे है, मैंने वैसे जूम करके मैं दिखा रही हूँ, तो हल्का दिखाई पड़ रहा है। उसके बैगनी कलर के फ्लावर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। उस प्लांट का नाम मेरे को नहीं पता है क्या है, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस प्लांट के बारे में जानने के लिए। तो मैं इसको नर्सरी से ला सकती हूँ, अगर नर्सरी में नहीं भी मिलेगा तो मैं इसको ऑनलाइन भी मंगा सकती हूँ, बट मालूम पड़ जाए क्या है ये। तो मैं अंदर में जाने की कोई भी रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं चारों तरफ मैंने देख लिया है कि इस पार्क में अंदर कहाँ से जाऊँ, तो शायद मेरे को कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा। कोशिश तो मैं बहुत कर रही हूँ, तो देख रही हूँ, तभी मेरे को एक दिखाई पड़ा यहाँ पे कॉर्नर में रोज़ लगे हुए हैं, रोज़ के प्लांट, और वो टोटली सब देसी रोज़ हैं, और रोज़ बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं। तो मैंने सोचा चलो उधर तो नहीं मिल रहा है, तो इधर से चलो मैं रोज़ को ही देख लेती हूँ। तो शायद उधर बैक साइड से अगर कोई रास्ता मेरे को मिल जाए। तो यहाँ जा कर के देखिए ये काफ़ी रोज़ लगे हुए हैं और देसी हैं। तो अगर यहाँ से ले सकते हैं वैसे आप कटिंग, तो वहाँ से मैं इधर आ गई हूँ अपने डेक्सा रूम में। डेक्सा रूम ये ओल्ड बिल्डिंग में है, और ओल्ड बिल्डिंग में ही ब्लड टेस्ट होता है, यानी मेरा हुआ है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा वेट करो, और मैं वेट कर रही हूँ डॉक्टर का, क्योंकि अंदर कोई और होगा, वैसे मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा कोई भी, तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। डेक्सा होना बाकी है, तो मैंने एंटर कर लिया और मेरा डेक्सा हो रहा है। रूम में सन्नाटा खिंचा हुआ है, डॉक्टर है और मैं हूँ। तो यहाँ पहले तो मुझे लिटाल दिया है मशीन पे, तो यहाँ मेरा डेक्सा हो रहा है, कमर का हो रहा है। उसके बाद फिर मेरा जो है ना लेफ़्ट साइड में काफ़ी हाथ में दर्द है, यानी पूरे ही बॉडी में लेफ़्ट में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो यहाँ मेरा हाथ का भी डेक्सा हो रहा है। तो यहाँ डेक्सा करने के बाद मैं बाहर निकल आई हूँ, और मैंने अपने घर के लिए ऑटो ले लिया है। अब मैं यहाँ देखिए रास्ते में चल पड़ी हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको सखी संगीत ब्लॉग अच्छा लगता है तो सखी संगीत चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को फुल वॉच करें। जिसको आप दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर से हैं, अगर कोई आपको सुविधा नहीं मिल रही है, कहीं आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एम्स में आ सकते हैं। एम्स में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, और यहाँ ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा, बट आपको कहीं जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, डॉक्टर लंबी डेट दे देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, चलती हूँ, बाय।